हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर एकेडमी में। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे डॉक्टर मनोहर रे की बुक से वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर लिए है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1B पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जिनका या तो स्वयं से भाग जाए या एक से भाग जाए, या इसको बोल सकते हैं जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, वे होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग इसका ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 140। ये देखिए संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 140 को जब काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगी, 2 सत्ते 14 और ये 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 त्रिका 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, 35 आ गया। अब काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, फिर कटेगा 7 से, 7 एकम 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर जो संख्याएं रिपीट हुई हैं उनकी पावर में लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पहले का दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर दिया गया है 156। लिखेंगे 156 और इसके अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 156। ये देखिए 2 से कट जाएगा, इसको काटेंगे 2 सत्ते 14, 1 बचा, ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 त्रिका 6 और 2 नौइयाँ 18। अब ये देखिए 3 से कटेगा तो लिखेंगे 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब ये देखिए कटेगा 13 से तो लिखेंगे 1, 13 एकम 13। अब 156 का जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब तीसरा नंबर देखेंगे। लिखेंगे पहले का तीसरा दिया गया है 38 25। इसके जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 38 और 25। अब देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं। इसके बाद 3 का नियम होता है कि सारी संख्याओं को जोड़ लें, अगर वह 3 से विभाजित है तो 3 से संख्या कटेगी। तो सबको जोड़ेंगे तो 8 2 10 5 15 और 3 18। 18 क्या होता है? 3 से पूरा पूरा कट जाता है, तिछंग 18 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से जब काटेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बचा 2, यहाँ पर हो गया 22, 3 सत्ते 21, बचा 1 और ये वाला उतारेंगे हो जाएगा 15। तो 3 पचे 15, 1275 आ गया। अब फिर इसको देखेंगे 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 7 और 5 12, 12 और 1 13, 14 15, 15 भी 3 से कट जाएगा। तो अब 3 से इसको काटेंगे तो जाएगा 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15। अब देखिए फिर जोड़ेंगे 5 और 2 7 4 11, 11 3 से नहीं कटेगा। तो अब भैया ये देखिए लास्ट में 5 है तो इसको काटेंगे 5 से। तो 5 8 40, बचा 2 और 5, तो 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 17 पचे 85, 17 बार चला जाएगा। अब ये 17 स्वयं से कटेगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं उनको पावर में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे आगे सवाल है चौथा नंबर सवाल दिया है 5005। इसके जब गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 5005। अब देखिए ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब देखिए ये कटेगा 7 से, तो 7 एकम 7, बचा 3 और ये 0। तो 7 चौको 28, 4 बार चला गया, बचा कितना
2 और ये 1, 7 त्रिका 21, 3 बार चला जाएगा। अब फिर काटेंगे इसको, अब 11 से कटेगा, 11 एकम 11, बचा 3 और ये वाला 3, तो 11 त्रिका 33। अब ये कट जाएगा 13 से, 13 एकम 13। इसको लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड है 5 × 7 × 11 × 13, ये हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आगे सवाल है 5वां नंबर 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 7429, ये कटेगा 17 से, आ जाएगा 437। अब इसको काटेंगे 19 से तो ये आ जाएगा 23। अब 23 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड है 7429 के बराबर 17 × 19 × 23, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर। तो यहाँ से दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। तो दूसरा नंबर सवाल दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो दूसरे का पहला नंबर सवाल दिया गया है 26 और 91। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा है यहाँ पर, इसे जिसे 26 लिखा है तो 26 को काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 13। अब इसको काटेंगे 13 से तो आ जाएगा 1, तो लिखेंगे 2 × 13। अब निकालेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 13 सतह 91 होता है तो 7 × 13 लिख देंगे। तो इन दोनों का देखिए एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ दोनों में सेम क्या है 13 है तो लिखेंगे 13। इसके बाद में इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, जो नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 7 × 13, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 × 13। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 182। तो अब देखिए इसने बोला था उत्तर की जांच भी करनी है तो लिखेंगे उत्तर की जांच। अब जब उत्तर की जांच करेंगे तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या क्या है 26, लिखेंगे 26 × 91 बराबर एचसीएफ है हमारा 13 इंटू एलसीएम है 182। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा हमारा 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगी 2 और 13 अट्ठे 104, 104 इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 106। तो यहाँ लिखेंगे 6 हासिल लगा 10, 13 कम 13 और 10 23, आ गया 23 66। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी हमारा आएगा 23 66। तो यहाँ से लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो गया। इसके बाद देखेंगे इसका सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर दिया गया है, सेकंड नंबर है 510 और 92। 510 और 92 का निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 × 3 × 5 × 17। इसके अभाज्य गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद में आता है 92 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 23। तो इन दोनों का एचसीएफ यहाँ से हो जाएगा एचसीएफ बराबर 2, और जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। इन सब का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2
3 4 6 0। अब यहाँ से हमें उत्तर की जांच करनी है, लिखेंगे उत्तर की जांच। फार्मूला पढ़ा था पहली संख्या, तो लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या है 510 इंटू 92 बराबर HCF निकला है हमारा 2, तो लिखेंगे 2 इंटू LCM है 2 3 4 6 0। इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 का 0 से 0, 2 छक्का 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और इनका भी मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो यही आएगा 4 6 9 2 0। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का तीसरा नंबर देखेंगे। दूसरे का तीसरा नंबर दिया गया है 336 और 54। तो यहाँ से लिखेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ से लिखेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से हमारा HCF निकलेगा, देखिए 2 मिल रहा है तो लिखेंगे 2 इंटू 3, 3 मिल रहा है तो लिखेंगे 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे LCM बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इन सब का मल्टीप्लाई करवाएंगे आएगा 3024। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, तो लिखेंगे उत्तर की जांच। तो यहाँ से उत्तर की जांच करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या है हमारी 336 इंटू 54 बराबर 6 इंटू 3024। इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 18144। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी यही आएगा 18144। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। तो तीसरे का पहला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर सवाल है 12, 15 और 21। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 दूनी 4 त्रिका 12। इसके बाद निकालेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएंगे 3 पचे 15। इसके बाद निकालेंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 सते 21। तो यहाँ से भैया HCF हो जाएगा, देखिए तीनों में कॉमन क्या है 3 है तो निकाल लेंगे 3। अब यहाँ से LCM हो जाएगा, LCM बराबर 2 इंटू 2 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सबका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 इंटू 7 त्रिका 21, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 420। 420 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नंबर सवाल बोल रहा है यदि HCF दिया गया है 306,657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ से देखिए हमें पहली संख्या क्या दी गई है, लिखेंगे पहली संख्या बराबर 306, और दूसरी संख्या दी गई है दूसरी संख्या बराबर 657, और यहाँ पर HCF दिया गया है HCF बराबर 9।
हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या है 306, लिखेंगे 306 इंटू दूसरी संख्या है 657 बराबर HCF दिया गया है 9 इंटू LCM हमसे पूछा है, तो इसको भेज देंगे इस तरफ। ये हो जाएगा 306 इंटू 657 बटे 9 बराबर LCM। अब 9 से काटेंगे तो ये कटेगा 73 बार, 9 सते 63, बचा कितना 2 और 9 त्रिका 27। अब इसको LCM बराबर 306 इंटू 73, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो आएगा 22,338, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 5वां नंबर सवाल। तो 5वां नंबर सवाल बोल रहा है यदि HCF 225,60 बराबर है 225 इंटू 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 225 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो निकलेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसके बाद 60 के निकालेंगे तो 60 के निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इन दोनों का निकालेंगे HCF, तो HCF निकलेगा 5 इंटू 3। ये देखिए 5 इन दोनों में कॉमन दिख रहा, इसके बाद 3 दिख रहा, तो 5 त्रिका 15 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे, यहाँ से देखिए HCF का मान दिया गया है तो लिखेंगे HCF बराबर 225 इंटू 5 माइनस का 10x। HCF निकाला है 15, यहाँ पर लिख देंगे 15 बराबर, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस का 10x। अब इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का, यहाँ आ गया 10x। इसको भेजेंगे इस तरफ तो हो जाएगा माइनस का, यहाँ लिखेंगे 1125 माइनस का 15। 10x बराबर 5 गया 0, 2 में 1 गया 1 और ये 11, तो x बराबर हो जाएगा 1 1 1 0 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 111। यही हमसे पूछ रहा था, x का मान निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 6वां नंबर सवाल देखते हैं। दिया गया है HCF ब्रैकेट में 120,225 बराबर दिया गया है 15, तो LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे पहली संख्या बराबर 120 और दूसरी संख्या दी गई है, दूसरी संख्या बराबर 225, HCF दिया गया है 15। यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या है 120, दूसरी संख्या है 225, HCF है हमारा 15 और LCM हमें निकालना है, तो इसको भेज देंगे इधर, हो जाएगा 120 इंटू 225 बटे 15 बराबर LCM। तो 15 अट्ठे 120, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 5 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल लगी 2, 8 दूनी 16 और 2 18 आ जाएगा 1800 बराबर LCM आ गया 1800। इसके बाद देखते हैं 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल दिया गया है, इस तरह का चित्र बना है y और इधर ये बना है 4 और यहाँ पर है x और ये दिया गया है 3 और यहाँ पर ये 7। तो बोल रहा है x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो देखिए जैसे कोई चीज़ यहाँ पर ऐसे दी जाती है और उसको हम लोग ऐसे पार्ट में निकालते हैं, तो ये दोनों जो होते हैं ये इसी के तो पार्ट होते हैं, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 3 इंटू 7, तो 7 त्रिका
21, x बराबर आ गया 21। इसका जब y का मान निकालेंगे तो x की जगह यहाँ पर 21 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4 इंटू 21। y बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। x का मान आ गया 21 और y का मान आ गया 84। इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल दिया गया है, 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से m का मान निकालना है हमें और LCM निकालना है। तो लिखेंगे 18 और 117 का HCF। 18 के गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ से निकालेंगे 117 के तो आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 13, ये 3 है। यहाँ से इन दोनों का HCF निकालेंगे तो HCF में कॉमन देखिए क्या है, 3 मिल रहा है, तो लिखेंगे 3 इंटू, और देखिए क्या मिल रहा है 3 इंटू 3, तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। यहाँ से दिया गया है HCF बराबर 18m माइनस का 117, तो HCF का मान लिखेंगे 9 बराबर 18m माइनस का 117। इसको भेज देंगे इस तरफ तो हो जाएगा 9 प्लस का 117 बराबर 18m। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 126। इसको भेज देंगे इस तरफ बटे आ जाएगा 18 बराबर m। तो 18 से काटेंगे 7 बार चला जाएगा, m बराबर आ जाएगा 7। ये तो आ गया m का मान। इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका LCM। तो फार्मूला लगाएंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या है 18 इंटू दूसरी संख्या है 117 बराबर LCM आया है हमारा 9, लिखेंगे 9 इंटू LCM। इसको भेज देंगे इस तरफ आ जाएगा 18 इंटू 117 बटे 9 बराबर LCM। तो 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 का 2 सत्ते 14 की 4 हासिल लगी 1, 2 एक कम 2 और 1 3, 2 एक कम 2 बराबर LCM। LCM हमारा आ गया 234 और m का मान आ गया 7। इसका देखते हैं 9 नंबर सवाल। तो 9 नंबर सवाल बोल रहा है, 9 नंबर सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए 0 पर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। क्या ये कभी संभव हो सकता है कि 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें और इसके गुणनखंड इसकी पावर कभी 0 हो जाए? हाँ, ये होता है 2 इंटू 5 के केस में। 2 इंटू अगर 5 है तो यहाँ पर 0 आ सकता है, लेकिन 2 इंटू 3 है, यहाँ पर 0 कभी नहीं आ सकता। तो लिखेंगे अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 की पावर n को 0 पर समाप्त करे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं आगे 10वां नंबर सवाल दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इनको निकालना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो 13 को कॉमन ले लिया, बचा क्या 7 इंटू 11 और प्लस का ये 1। इसको लिख सकते हैं 13 ब्रैकेट में 11 सत्ते 77 और प्लस का 1 हो जाएगा 13 और 77 और 1 78 इंटू 78। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 1014। तो ये संख्या कैसी है, जो एक भाज्य संख्या है। अब दूसरी संख्या दी गई थी हमें 7
इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। तो इन दोनों संख्याओं में देखिए 5 कॉमन मिल रहा है, 5 इसमें भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस का 1। इनका जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 6 सत्ते 42, 4 तेईं 12 दूनी 24। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो आ जाएगा 1008 और प्लस का 1। तो 5 इंटू ये हो जाएगा 1009। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा 50 45। ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या, तो लिखेंगे जो एक भाज्य संख्या है। यही पूछ रहा था हमसे, संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है, तो ये निकल आया। इसके बाद देखते हैं आगे सवाल। तो 11 नंबर सवाल दिया गया है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। इसके बाद रवि की बात करता है, तो रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर है 12 मिनट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ने सेम एक ही जगह से चलना स्टार्ट किया, एक ही टाइम पर चलना स्टार्ट किया और एक ही दिशा में लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो अब 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद निकालेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इनका एलसीएम हमें निकालना है, क्योंकि ये दोनों बाद ये बोल रहा है कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोनों पुनः किस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, तो 9 चौको 36 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल। तो 12 नंबर सवाल दिया है, एक चित्र दिया गया है इसमें। यहाँ पर है x और इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 195 और फिर इसको डिवाइड किया इसने, ये है यहाँ पर 3 और यहाँ पर है y। फिर इसको डिवाइड किया है इसने 5 और ये 13। यहाँ से पूछ रहा हमसे x और y के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम x का मान जब निकालेंगे तो लिखेंगे x बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 195 इंटू 3, 3 पचे 15 की 5 हासिल लगी 1, 9 त्रिका 27 और 1 28 की 8 हासिल लगी 2, 3 एक कम 3 और 2 5 आ जाएगा 585। x का मान आ गया 585। अब यहाँ से y का मान जब निकालेंगे तो y बराबर लिखेंगे 5 इंटू 13, तो y बराबर आ जाएगा 13 पचे 65, 65। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल। तो 13 नंबर सवाल में बोल रहा है 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस का 11। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा, तो 11 कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या 7 इंटू 13 प्लस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 13 सत्ते 91 और प्लस का 1। यहाँ से हो जाएगा 11 इंटू 91 और 1 92। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा 1012, जो एक कैसी संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। इसके बाद दूसरी संख्या दी गई है हमें 7, अरे दिख नहीं रहा था, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3
इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। इनको ज्ञात करना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इन दोनों में देखिए 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 और प्लस का 1, यहाँ से हो जाएगा 3 और इन सब का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1680 और प्लस का 1। 3 इंटू 1681 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा 5043, जो एक भाज्य संख्या है। इसका देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो देखिए एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है 14 नंबर। इसमें भी फिगर दिया गया है, यहाँ पर है x, इसके बाद इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर है 3 3 8 1। इसको डिवाइड किया है इसने 3 और यहाँ पर y, फिर इसको डिवाइड किया है 7 और यहाँ पर आ जाएगा 161। इसको डिवाइड किया है इसने 7 और z में। तो बोल रहा है दी गई नीचे दी गई आकृति में x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 3 8 1। इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 कम 2, 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। तो x बराबर आ गया 67 और 62। यहाँ से हम निकालेंगे y का मान, तो y बराबर लिखेंगे 7 इंटू 161। तो y बराबर हो जाएगा 7 1 कम 7 और 7 छंग 42 की 2 हासिल लगी 4, 7 1 कम 7 और 4 11, आ जाएगा 1127। अब यहाँ से जब निकालेंगे z का मान तो लिखेंगे 161 बराबर 7 इंटू z। तो ये जो 7 है इसको भेज देंगे इधर, तो हो जाएगा 161 बटे 7 बराबर z। इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 बचा 2 और 1, 7 त्रिका 21। तो z बराबर आ जाएगा 23। z बराबर आ गया 23, x बराबर आ गया 62, y का मान आ गया और z का मान आ गया। यही हमसे पूछ रहा था। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कल देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।